एक और इल्ज़ाम इमरान खान ने यह लगाया है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। हालांकि इमरान खान ने ज़र मुबादला के ज़खायर 10.8 अरब डॉलर्स पर छोड़े थे, मगर वो इसकी जिम्मेदारी भी मार्च से अदम एतमाद की तहरीक पर डाल रहे हैं। इस हकीकत का भी जायजा लेते हैं। ये बात वाज़ेह हो कि स्टेट बैंक ने पूरे माली साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारे का टारगेट रखा था, मगर सिर्फ 9 माह में करंट अकाउंट खसारा टारगेट से 5 अरब डॉलर ज्यादा यानी 13 अरब डॉलर से ऊपर रहा। यानी मुल्क से डॉलर्स बाहर ज्यादा गए। कर्जों की अदायगी इसके अलावा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 95 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा था और फिर 130 अरब डॉलर से ऊपर बैरूनी कर्जा तहरीक इंसाफ ने छोड़ा। यानी इस हुकूमत पर कर्जों की अदायगी का बोझ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज्यादा होगा। गुज़िश्ता बरस अगस्त में मुल्क के स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर थे, जो नवंबर में ही गुज़िश्ता बरस नवंबर में ही कम होकर 15.9 अरब डॉलर रह गए थे। यानी पिछले साल ही ज़र मुबादला के ज़खायर गिरना शुरू हो गए थे। फिर दिसंबर में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आए तो ज़खायर में इजाफा हुआ और 3 दिसंबर को ज़खायर तकरीबन 19 अरब डॉलर हो गए। मगर दिसंबर के आखिर में इन ज़खायर में मजीद 1.4 अरब डॉलर की कमी हो गई और ये सिर्फ 17.6 अरब डॉलर रह गए। फिर जनवरी के महीने में ज़खायर में मजीद 1 अरब डॉलर की कमी आई और ये ज़खायर 16.6 अरब डॉलर रह गए। ये तमाम डेटा स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। और फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड्स के जरिए 1 अरब डॉलर मजीद मिले और IMF से भी 1 अरब डॉलर मिले, मगर फरवरी में ज़खायर मजीद कम होकर 16.3 अरब डॉलर रह गए। यानी सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर, सकूक से लिए गए 1 अरब डॉलर और आधी IMF की किस्त के पैसे भी खत्म हो चुके थे। और ये सब कुछ 8 मार्च को अदम एतमाद आने से पहले हो चुका था। और फिर मार्च में ज़खायर में मजीद कमी आई और ये 11.4 अरब डॉलर रह गए। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तो सिर्फ 10.8 अरब डॉलर के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद थे, जो अब मजीद कम होकर 9.7 अरब डॉलर रह गए हैं। यानी सऊदी अरब, IMF, इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए आने वाले अरबों डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे और अदायगियों की वजह से वो निकल गए और इमरान खान इसकी जिम्मेदारी भी अदम एतमाद पर डाल रहे हैं। हालांकि उनके वज़ीर आज़म होते हुए ही जब स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था तो लिखा था कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह कर्जों की अदायगी और माइनिंग प्रोजेक्ट की मद में सेटलमेंट की रकम की अदायगी है। और नवंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी में ही स्टेट बैंक ने बता दिया था कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के खतरात बढ़ गए हैं। और स्टेट बैंक ने नवंबर में भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रुपए की कदर में गिरावट करंट अकाउंट खसारे की वजह से है। 20 सितंबर को जारी की गई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी स्टेट बैंक ने लिखा कि दरामदाद में बरामदाद और तरसीलात ज़र के मुकाबले में ज़्यादा इजाफे की वजह से रुपया गिर रहा है। यानी रुपया भी मुसलसल गिर रहा था, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे थे, महंगाई भी मुसलसल बढ़ रही थी। मगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया था, मौजूदा हुकूमत ने 50 दिन में ही तबाह कर दिया है। और जाहिर है इस हुकूमत ने फैसलों में ताख़ीर करके कमज़ोर मईशत को मजीद नुकसान पहुँचाया। मगर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इसी तरह फैसले करने में ताख़ीर हुई और हुकूमत पर तनकीद हुई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बताया था कि कौन कौन माजी में जिम्मेदार था और 40 दिन में हुकूमत ने क्या बिगाड़ लिया होगा। जब नवीद कमर ने ये 2008 में साइन किया और बाय द वे इसके अंदर सब उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने भी किए हुए, पीपल्स पार्टी ने भी किए हुए, एक इंटरिम गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, 7 मरतबा फौजी हुकूमतों ने भी किए, 7 दफा IMF एग्रीमेंट साइन किए हुए। जिस वक्त 2008 में मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा था, नवीद कमर ने किया ना, तो नवीद कमर का कसूर नहीं था, उनकी गलती नहीं थी कि IMF प्रोग्राम 2 महीने में क्या कर लिया होगा खराब आके यार, ठीक है ना। जो पहले खराबी हुई उस एग्रीमेंट साइन किया। इसी तरीके से जब 2013 में इसाक डार ने किया तो इसाक डार का कसूर नहीं था, अभी तो आए थे पावर में, क्या उन्होंने खराबी कर ली होगी। जो पीपल्स पार्टी नवीद कमर का उधर कसूर नहीं था, लेकिन नवीद कमर और उनके बाद जो दूसरे उनके हुकूमती जो साथी थे उनका कसूर था जिसको इसाक डार ने पूरा किया। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने आज जो IMF का प्रोग्राम साइन किया, हमने 40 दिन में क्या कर लिया होगा। ज्यादातर एक्सपर्ट तो ये करें 40 दिन क्यों इंतजार किया, पहले क्यों नहीं, ये भी कहते हैं ना, बिल्कुल पहले चले जाना चाहिए। सारे एक्सपर्ट ही करें, यानी तमाम एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो मईशत उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि IMF के अलावा कुछ चारा ही नहीं बचा। तो सवाल ये पूछा कि भाई आप में क्या फर्क है यार, आपने भी IMF प्रोग्राम साइन किया, आपने क्या, आप असद उमर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस पॉलिसी में? इस सारी पॉलिसी के अंदर जो असद उमर या तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो टेस्ट होगा, जो तारीख देखेगी और वो कहेगी हाँ इन्होंने कोई मुख्तलिफ किया या नहीं किया, ये भी पुराने वालों से थे। ये जब अगली हुकूमत आएगी ना और जब उस वक्त वजीर खजाना बैठेगा, अगर वो बैठ के आपको यही दुख भरी दास्तान बता रहा हो कि यार ये मैं और सारे मईशत के एक्सपर्ट ये कह रहे हो कि चॉइस ही कुछ नहीं बची थी, ये तो IMF साइन ही करना था, इसका मतलब इमरान खान में और असद उमर में और तहरीक इंसाफ में और जो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमतें पहले गुजरी उनमें कोई फर्क नहीं है।